ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि व्यास तहखाने मामले में कब्जा देने के आदेश में 7 दिन का समय दिया गया था और हाई कोर्ट ने राहत नहीं मिली, लेकिन वहां पूजा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि तहखाना दक्षिण में है और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि रास्ते अलग हैं, नमाज पढ़ने जाने के लिए और पूजा पर जाने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, तो ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि तहखाने और मस्जिद में जाने का रास्ता अलग है, तो फिलहाल हम यथास्थिति रखते हैं। CJI ने कहा कि हमें पूरी तरह से इस पर स्पष्टता चाहिए कि आने जाने का रास्ता तहखाने का कहां से है और मस्जिद में प्रवेश का कहां से। अहमदी ने कहा कि जब 30 साल बीत चुके थे तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। अहमदी ने कहा कि तहखाने में पूजा का अधिकार नहीं देना चाहिए। कई अलग अलग अर्जियां हैं, एक में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की गई, तो वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से श्याम दीवान में CJI की बेंच के सामने दलील दी कि नॉर्थ साइड मस्जिद में जाने का और साउथ साइड व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता है। इस मामले में अदालत को नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। ये नोटिस जारी करने का मामला नहीं है। दीवान पक्ष ने कहा कि व्यास जी के परिवार को नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी द्वारा पूजा की जा रही है। इस मामले में अब ज्ञानवापी के मामले में सुनवाई लंच के बाद जारी रहेगी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि पिछले 30 साल से पूजा नहीं हुई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए। ये तहखाना मस्जिद के परिसर में है और इसको इजाजत देना उचित नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने 1 हफ्ते में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था, लेकिन यूपी प्रशासन ने रात को ही पूजा के लिए तहखाने को खुलवा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हिंदू पक्ष के मुताबिक 1993 में तहखाने में राज्य सरकार द्वारा लॉक लगाया गया। अहमदी ने कहा कि 31 जनवरी को रात में बैरिकेड्स हटा दिए गए और सुबह 4 बजे से पूजा शुरू कर दी गई। अहमदी ने कहा कि इस मामले में आदेश में सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। CJI ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये पाया कि पहले कब्जा व्यास परिवार के पास था। अहमदी ने कहा कि ये उनका दावा है, कोई साक्ष्य नहीं है, ये मस्जिद की जगह है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, ऐसा आदेश सिविल कोर्ट कैसे दे सकती है। अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी अदालत का आदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें व्यास परिवार को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। CJI ने कहा कि कलेक्टर का कहना है कि दूसरा लॉक राज्य का है। अहमदी ने कहा कि ये सही है, 1993 तक उसका कब्जा था। CJI ने कहा कि आपके और उनके बीच कब्जा उनके पास था। 1993 में हस्तक्षेप राज्य द्वारा किया गया था। दूसरा ताला किसने खोला? दूसरा ताला कलेक्ट्रेट ने खुलवाया। पहला ताला व्यास परिवार के पास था। अहमदी ने आगे कहा कि बैरिकेड्स हटाने के लिए लोहे के कटर खरीदे और रात में बैरिकेड्स हटा दिए गए और सुबह 4 बजे पूजा शुरू कर दी गई। तहखाने में ही हो रही पूजा से पहले कोई कब्जा नहीं है, इससे चीजें खराब हो जाएंगी। इतिहास ने हमें कुछ अलग सिखाया है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। नागरिक कानून के सिद्धांतों के अनुसार ये एक है और अनुचित आदेश है। अहमदी ने कहा कि 1993 में 2023 तक कोई पूजा नहीं और 2023 में दावा किया गया और उस पर अदालत ने आदेश कर दिया और पूजा स्थल कानून को ध्यान में रखते हुए दिया गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।